दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो गाइड। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी मैरिड कपल के लिए। हम उस चीज़ को ग्रहों के अकॉर्डिंग जांचने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, ऐसी कौन सी युतियाँ होती हैं और किस ग्रह के पीड़ित होने के बाद हमें वो उस तरह के जो विचार हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लें। तो आगामी दिनों में हम लाइव सेशन आपके साथ शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों शादीशुदा ज़िंदगी में मैरिज जो कपल होता है, मैरिड जो कपल होता है, शक जो होता है वो किसी भी रिश्ते को खराब कर सकता है। शक की बीमारी जो वहम की बीमारी होती है, इसका इलाज जो होता है वो इंसान खुद होता है। आपकी ज़िंदगी में अगर आप शक की बुनियाद पे किसी को जज करते हैं तो ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप सही हैं या गलत हैं। तो कुंडली में दोस्तों जब कभी भी पति पत्नी का आपस में शक हो, ऐसा कोई भी पार्टनर के ऊपर आप शक करते हैं तो कुंडली में हम कैसे जांचेंगे? दोस्तों कुंडली का सप्तम भाव जो होता है वो हमारी शादीशुदा गृहस्थी का भाव होता है। हमारी गृहस्थी जो होती है वो सप्तम भाव से चलती है। गृहस्थी की चक्की जिसको बोला गया है वो 7th हाउस है। वहाँ पे बुध जो होते हैं वो कारक हैं और शुक्र जो है वो गृहस्थी है। तो कुंडली में जब कभी भी आपके जातक हो या जातिका हो, उन दोनों की कुंडली में जब पार्टनर की कुंडली में शुक्र ग्रह जब पीड़ित होता है दोस्तों, तो शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं आनी निश्चित है। कुंडली में शुक्र के 2 अंश बोले गए हैं, एक है राहु और एक है केतु। राहु केतु के मिलने के बाद ही शुक्र का निर्माण होता है और शुक्र क्या है? आपका भौतिक सांसारिक सुख। तो कुंडली में जब कभी भी राहु केतु में से राहु का अंश खराब होगा तो शुक्र की फल आपको नेगेटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। और राहु कुंडली में बेबुनियाद विचार हैं दोस्तों। केतु सोच है, राहु विचार है। कुंडली में जातक या जातिका की कुंडली में जब कभी भी शुक्र ग्रह 6ठे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, 9th हाउस में हो या फिर आपकी जन्म कुंडली के शुक्र देव खाना नंबर 4 में हो, तो इन कंडीशंस में बैठे हुए शुक्र कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। शक जो होता है इंसान अपने पार्टनर के ऊपर करना शुरू कर देता है। एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स जितने भी होते हैं ये सब जो है शुक्र की खराब स्थिति के कारण होते हैं। तो शुक्र कुंडली में 4, 6, 8, 9 इन ग्रहों में बैठे हों तो कहीं ना कहीं शक जो होता है, वहम जो होता है, हमारे पार्टनर के ऊपर हमें शक है वो निश्चित हो जाता है दोस्तों। कुंडली में शुक्र आपके 4, 6, 8 या 9 में बैठे हुए हैं दोस्तों, ये शुक्र के बुरे भाव बोले गए हैं। अब शुक्र के खुद के भाव जो है वो खाना नंबर 2 और 7 हैं। अब शुक्र का दुश्मन ग्रह राहु हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, जब कभी इनमें से सप्तम भाव को ये ग्रह देखते हैं या फिर सप्तम भाव में राहु बैठे होते हैं दोस्तों, तो ये निश्चित होता है कि कहीं ना कहीं आपका शक जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर पूरे का पूरा है। एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स जितने भी होते हैं शादी के बाद वाले, ये आपके शक को कहीं ना कहीं हार्म करने का काम करते हैं, शादी को तोड़ने का काम करते हैं दोस्तों। क्योंकि राहु सप्तम में बैठ के विचार देंगे, शुक्र के साथ मिलकर शुक्र को खराब भी करेंगे। तो भौतिक संसारिक शादी के सुख जितने भी होते हैं ये राहु शुक्र की युति में आपको ताउम्र खराब ही मिलते हैं दोस्तों।
अपने करैक्टर को हमेशा अच्छा रखना शुक्र को बलवान करने की स्थिति होती है। जब शुक्र को आप अपने करैक्टर को खराब कर लेते हैं तो राहु का अंश बढ़ जाता है और केतु का अंश कम हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए कुंडली में जब कभी भी आपके शुक्र राहु इकट्ठे बैठे हों तो उस चीज़ का आप उपाय जरूर करें, क्योंकि इस स्थिति में शुक्र राहु की स्थिति में इंसान की बदनामी होना निश्चित होता है। अगर ये युति आपके कहीं ना कहीं 6 और 8 में बन जाए तो ये निश्चित होता है कि कहीं ना कहीं आपकी बदनामी जो है वो लड़कियों की तरफ से होगी। आपके जो पार्टनर हैं उनकी बदनामी लांछन जितने भी लगते हैं ये शुक्र राहु के अष्टम भाव की स्थिति के दर्शाते हैं दोस्तों। लेकिन जब कुंडली में आपके शुक्र देव खाना नंबर 2 और 12 में बैठे होते हैं तो इस स्थिति में आप अपने पार्टनर पर शक ना करें, उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक रहती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अच्छे भावों में आपको अच्छा फल देने के लिए बोले गए हैं। शुक्र 12 के लिए तो दोस्तों कामधेनु गाय बोला गया है। किसी भी जातक का शुक्र 12वें भाव में बैठा हो तो उसकी वाइफ जो होती है वो ताउम्र अपनी सारी समस्याएं जो जातक की होती हैं अपने ऊपर लेने की क्षमता रखती हैं और पूरा बचाव जो होता है वो अपने पार्टनर का करती हैं। शादी भी अच्छी चलती है और 2-12 का संबंध बन रहा हो शुक्र का तो ये पूर्णतः अच्छी स्थिति होती है। जब आप कुंडली मिलान भी करें तो शुक्र 2-12 में बैठे हुए हैं तो आप चुपचाप शादी जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। शुक्र खाना नंबर 3 में बैठे हों तो ये सत्यावान औरत होती है। आप अपनी जातक या जातिका के ऊपर शक जो है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि शुक्र 3 में आपका करैक्टर जितना अच्छा होगा आपकी पार्टनर की स्थिति भी उतनी ही अच्छी होगी दोस्तों। क्योंकि शुक्र 3 में बैठ के भाग्य भाव को देखते हैं तो जितना हो सके अपने पार्टनर को सुख दें, उनसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। और शुक्र खाना नंबर 1 या 11 में बैठे हों तो ये आशिक मिजाज होते हैं इंसान। लड़कियों में रहना, घूमना फिरना, ऐश-मस्ती करना इनका काम होता है, लेकिन फ्लर्टिंग की नेचर भी शुक्र लगन और 11वें भाव के इंसान के अंदर होती है। तो इसीलिए जब कभी भी आपने शुक्र को देखना होता है तो राहु केतु को जरूर देखें। जब कभी केतु सप्तम भाव में बैठ जाएं दोस्तों तो ये भी विच्छेद का कारण बनते हैं। एक ही घर में रह के इंसान जातक या जातिका जो होते हैं वो अलग अलग सिस्टम में रह रहे होते हैं। तो केतु क्या है? केतु मिस्ट्री है दोस्तों, रहस्य है जो जल्दी किसी के सामने उजागर नहीं होता। तो सप्तम का केतु भी आपके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं विच्छेद करने का काम करता है। तो इसी तरह कुंडली में आपको शुक्र के 2 भावों को, दूसरे और सप्तम भाव को देखना जरूरी है। राहु की दृष्टि सप्तम के ऊपर पड़ रही हो, राहु सप्तम में बैठे हों, केतु बैठे हों और शुक्र भी कुंडली में खराब हो तो आपको अपनी जन्म कुंडली के जो उपाय हैं वो जरूर करने चाहिए। शक जितना भी होता है दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं तब भी ये इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको वहम का शिकार बन जाता है। इंसान डरा डरा सा रहने शुरू हो जाता है, किसी भी बात को मन पे लगा लेता है और शक की जो सुई होती है वो कहीं ना कहीं आपके मन पे रह जाती है। चंद्र शनि सप्तम से संबंध बना रहे हों, चंद्र केतु वाले इंसान हो तब भी इंसान का जो मन होता है वो सोचों में उलझा रहता है, विचारों में उलझा रहता है। और ये सब चीज़ें अगर आप अपने पार्टनर के पक्ष के रूप में देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको डर वहम मिलना सही है दोस्तों, चंद्र केतु युति में भी। हालांकि चंद्रमा पैसे को डिनोट करते हैं, लेकिन मन जो है, खाना नंबर 4 जो है वो चंद्र का पूर्णतः अधिकार है। तो इसीलिए कुंडली में जब कभी भी आपके चंद्रमा पीड़ित हो रहे हों, मन पीड़ित हो रहा हो तो उसको अच्छा जरूर करें। पापी ग्रहों के उपाय करें, चंद्र को बलवान करें। चंद्र केतु में केतु को शांत करें, चंद्र को अच्छा करें। चंद्र शनि में शनि के उपाय करें, चंद्र को अच्छा करें। चंद्रमा शुक्र की युति बनी हो तब भी इंसान कहीं ना कहीं अपने भोग विलास में ज़्यादा लिप्त होने के कारण अपना नुकसान जो वो कर लेता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।